Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about routers makes forwarding decision by default, including longest prefix match, administrative distance, and routing protocol metric. So let's move on our lecture. So first of all, we should know about main functions of routers. ये क्या करती है, ये बेस्ट पाथ को जो हमारे नेटवर्क में अवेलेबल होता है उसको क्या करती है, डिटरमाइन करती है, उसको फाइंड करती है। और नंबर 2 काम क्या करती है, ये हमारे जो फॉरवर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन पैकेट्स होते हैं नेटवर्क के, उनको क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो ये दो इसके मेन फंक्शंस थे। और जब हमारा कोई भी जो पैकेट होता है वो हम किसी होस्ट को पहुंचाते हैं या फिर सेंड करते हैं, तो हमारा जो जिस आईपी एड्रेस से हमारा वो सेंड होता है पैकेट, वो हमारी इसकी इंफॉर्मेशन जाके एक राउटिंग टेबल में लग जाती है, और यानी कि उसमें सेफ हो जाती है। और जहां हमारा पैकेट यानी कि जिसको सेंड हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, कहाँ से सेंड हो रहा है और कौन सी जगह पे वो रिसीव होगा, इसकी डेस्टिनेशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, राउटिंग टेबल में। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, ये सारी हम पीछे बात कर चुके थे, लेकिन आज हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट मैच। ये लॉन्गेस्ट मैच आखिर में है क्या, ठीक है। तो मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगा, आपने कोर्स से सुनना है और थ्योरी आपने पढ़नी भी है, ठीक है। देखें, पहली चीज़, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच एक टेक्निक है, ठीक है, जो नेटवर्किंग में राउटिंग के लिए यूज़ की जाती है। असल में ये एल्गोरिथम राउटर को क्या करते हैं, अलाउ करवाते हैं कि भाई आपको बेस्ट पाथ जो है, यानी कि बेस्ट रूट, ठीक है, सेलेक्ट करना है जब मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि जब मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं हमारे एक राउटर में, तो अब वो क्या करता है, सबसे जो बेस्ट पाथ होता है वो उसको क्या करवा देता है, अलाउ करता है कि भाई आप इस रास्ते से जाओ, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। यानी कि 3-4 रास्ते हैं, एक सबसे अच्छा रास्ता है तो वो उसको अलाउ करवाता है, ये इसका काम है। ये टेक्निक सबसे लंबी मैचिंग प्रीफिक्स को ढूंढती है, ठीक है, ये जो टेक्निक है लॉन्गेस्ट मैच। अगर इसकी मैं बात करूं आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है, तो अब हमारे आईपी एड्रेस है जैसे IPv4, IPv6, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, इन एड्रेस के रूट के साथ कंपेयर करता है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं पैकेट भेज रहा हूँ, तो क्या करेगा, वो जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा है वो उसको सबसे पहले देखेगा कि मुझे जहाँ जाना है, ठीक है, उसकी आईपी क्या है, वो इससे मैच करेगा। मैच कंपेयर करने के बाद वो उसी राउटिंग टेबल में जो होती है, यानी कि राउटर के अंदर ही राउटिंग टेबल होता है, वो भी राउटिंग टेबल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे हमारा पैकेट सेंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर प्रीफिक्स के तौर पे देखा जाए, जैसे प्रीफिक्स बाय प्रीफिक्स कैसे यूज़ होता है, ठीक है, तो अब राउटिंग टेबल में हमारे प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स नामी भी एक चीज़ है, अब वो क्या है वो पिछली सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, सबनेट मार्क से निकाली जाती है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी 192.168.1.0/24 प्रीफिक्स है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर 24 बिट्स नेटवर्क के हैं और बाकी होस्ट के हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या करती है, इंश्योर करवाती है। क्लियर हो गई। तीसरी चीज़, अब मैचिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, जब एक पैकेट अराइव होता है, राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को अपनी राउटिंग टेबल का हर प्रीफिक्स के साथ कंपेयर करता है वो, ठीक है। राउटर क्या करता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, उसको अपनी राउटिंग टेबल में लेके जाता है, वहाँ के प्रीफिक्स के साथ कंपेयर करके देखता है कि भाई ये प्रीफिक्स, हाँ भाई ये प्रीफिक्स है, फिर उसको डेस्टिनेशन आईपी के साथ क्या कर देता है, सबसे लंबी में, यानी कि जो जिसकी प्रीफिक्स सबसे ज़्यादा होगी वो उसको क्या करता है, सबसे पहले
प्रीफेयर कर देता है। ये तीसरा काम इसका ये क्लियर हो गई। अगर एग्जाम्पल देखी जाए इसकी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे सामने एक आपके पास एग्जाम्पल है। तो इसमें देखें, अब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब 192.168.0.0 का एक नेटवर्क है, 192.168.1.0 का है और /24 प्रीफिक्स है, और पहले वाले की है 16, और एक और नेटवर्क है 1.21 और इसकी प्रीफिक्स है 25। ठीक है, अब इसमें से वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमारा अगर हमें जहाँ भेजना है वो हमारा हो 1.130, यानी कि 192.168.1.130। तो आप मुझे बताओ कि वो सबसे पहले, यानी कि इस केस में सबसे बड़ा जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा। 3 आईपी है मैंने बता दी, एक 0.0, 1.0 और 1.28। तो और इस पहले वाली की 16 प्रीफिक्स है, दूसरी की 24, तीसरे की 25। तो किसको प्रेफर करेगा वो। ठीक है, पहले तो ये चीज। अब अगर मैं डेस्टिनेशन की बात करूं, अब मुझे जिस डेस्टिनेशन पे भेजनी है, ठीक है, वो है 192.168.1.130। ठीक है, अब उसमें भी मेरे पास 3 नेटवर्क चल रहे हैं, एक 168.0.0, 1.0 और 1.128/125। तो इस केस में वो क्या करेगा, जो 25 वाला जो होगा, क्योंकि पहली प्रीफिक्स क्या था हमारा 16, दूसरा क्या था 24, तीसरा क्या है 25। तो सबसे बड़ा प्रीफिक्स क्या है 25 वाला जो प्रीफिक्स है, वो उसको क्या करेगा, वो उसको मैच होता है तो मैच करेगा, और राउटर इसको क्या कर देगा, रूट करेगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े प्रीफिक्स को इसके अंदर, अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रीफिक्स 31 है तो 31 को करेगा। क्लियर हो गई बात। तो इसके अंदर भाई कुछ यानी कि मेकिंग फॉरवर्डिंग डिसीजन होती है, एक EIGRP, रेप, OSPF। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि कौन सी रूट इंस्टॉल की जाती है राउटिंग टेबल में। अब EIGRP की बात की जाए तो अब देखें, मेरी बात गौर से सुने। मैं अगर बात करूं EIGRP, देखें EIGRP एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है, क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करती है ये। अब होता क्या है, EIGRP भाई बेस्ट, ये असल में जो काम करती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे काम, चलो इसको अभी छोड़ दो, नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम। ठीक है, पहले हम तीनों के बारे में देख लेते हैं। अब है दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में पहले देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक राउटिंग मैट्रिक है। ठीक है, ये भी क्या है, राउटिंग मैट्रिक है, जो राउटर यूज करता है मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से आने वाले रूट्स के बीच में प्रेफरेंस यानी कि डिटरमाइन करने के लिए। तो अब इसका काम क्या हो गया कि भाई ये डिफरेंट मैट्रिक राउटर के प्रोटोकॉल, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से आने वाले जो रूट्स हैं उनके बीच में प्रेफरेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है, अब एक तरीके का ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये टेबल है, इसमें देखें ये अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। ये देखें, इसका पहले 0 है, फिर उसका 1 है, फिर 5 है। इसी तरह OSPF का क्या है 110। तो ये क्या होती हैं, ये सारी वैल्यूज होती हैं। अब अब जैसे जितनी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाती है उस रूट को, यानी कि मैं प्रीफर करूंगा भाई वो रूट जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू सबसे हाई होगी। अब बात समझ में आई, सॉरी छोटी होगी। ठीक है, मैं उसको प्रीफर करूंगा। समझ में आई बात, ये इसका मेन काम है। मेन काम मैंने बता दिया, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से आने वाले जितने रूट होते हैं उसके बीच में प्रेफरेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। अगर इसकी मेन पर्पस की बात करूं मैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं मेन पर्पस की बात करूं तो जब एक राउटर के पास एक ही डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल रूट्स होते हैं, जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे हमारे पर रिप हो गया, OSPF हो गया, EIGRP, सारे प्रोटोकॉल्स हैं ये। ठीक है, ये डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं, यूज हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इससे आने
अब क्या है, डिफरेंट राउटिंग जो प्रोटोकॉल से आते हैं ये जितने भी मैंने बताया, तो राउटर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव को यूज करके डिसाइड करता है कि कौन सा रूट यूज करना है। यानी कि उसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल राउटर है, मैंने राउटर के अंदर 3 प्रोटोकॉल यूज कर लिए। कौन कौन से, रिप भी यूज कर लिया, OSPF भी यूज कर लिया, और इसके अलावा मैंने EIGRP भी यूज कर लिया। देखो तीनों का काम तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है, वो मैं बताऊंगा आगे डिस्कस। अभी फिलहाल सोचो तीनों का काम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उसमें वो ये अब सोचेगा कि यार मैं पहले किसको यूज करूं। तो इस ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का काम ही यही है कि ये बताना कि सबसे पहले कौन सा यूज करना है आपने प्रोटोकॉल। तो ये वैल्यू पे डिपेंड करती है उसकी, वो मैंने कहा जितनी छोटी वैल्यू होगी, अभी ऊपर हम ये पढ़ के आए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर इसमें वैल्यू की बात की जाए तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल की एक डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू होती है। टिपिकली वैल्यू कुछ इस तरह होती है, जैसे स्टैटिक रूट हो गया, ठीक है, उसका 1 है, EIGRP का 90 है, OSPF का 110 है। तो जितनी छोटी होगी उतना ही आपका उसको प्रीफेयर की जाएगी, उतना ही उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ये थ्योरी वाली बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रैक्टिकल वाली बातें हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा IGRP भी होता है, ठीक है, और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं EIGRP, OSPF, RIP, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड की, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक की, ठीक है, बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं, इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं मैं इस पर, क्योंकि इस पर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे परफॉर्म। जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर मज़ा आएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक की, तो राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक एक वैल्यू होती है भाई ये, ठीक है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। यानी कि अब ये वैल्यू है, तो ये किसको यूज़ कर रहे हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये भी एक, तो ये किस एक वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या है, बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करना। यानी कि सबसे बेस्ट पाथ क्या होनी चाहिए, सबसे बेस्ट रूट क्या होना चाहिए, उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यानी कि जो डेस्टिनेशन है मेरा, वहां तक पहुंचने के लिए सेंड हुआ, रिसीव जिसको होना है। असल में जो ये मैट्रिक होता है ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए अलग होती है, ठीक है, एक नहीं होता, ये अलग अलग होती है। और ये डिस्टेंस, अच्छा, इसका मेन पर्पज़ क्या है, यानी कि अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो इसके अंदर ना डिस्टेंस, कॉस्ट, बैंडविड्थ, डिले और यानी कि अदर फैक्टर पे ये बेस करता है, ठीक है। यानी कि अगर इस जब राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक की बात की जाए तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं इसके। मेन फैक्टर्स क्या हैं, डिस्टेंस, कॉस्ट, बैंडविड्थ, डिले, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं इसकी मेन पर्पज़ की बात करूँ ना, ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये असल में क्या काम है, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। मैट्रिक यानी कि जो ये मैट्रिक है हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, असल में इसका यूज़ जो है एक राउटर के पास अवेलेबल मल्टीपल पाथ में से बेस्ट पाथ चूज करने के लिए होता है। ये बात तो आपको मेन पर्पज़ है ये, इसका याद रखनी है, ठीक है। अब इसकी फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि हर जितने प्रोटोकॉल जिसमें चल रहे हैं ना, तो हर प्रोटोकॉल अलग अलग यानी कि मैट्रिक यूज़ करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे हॉप काउंट है, हमने हॉप काउंट के बारे में पहले पढ़ा था, अगर पिछली प्रीवियस लेक्चर्स मेरे आपने देखे हों तो। हॉप काउंट, अब एक पाथ में कितने राउटर हॉप्स बोलते हैं कि भाई, यानी कि कितने दरवाजे, ठीक है, ये समझ लो। अब कितने हॉप्स क्रॉस करने पड़ते हैं, ये हॉप काउंट है। अब हॉप काउंट भी ये फैक्टर कहलाता है इसका, ठीक है। तो मैट्रिक इसी को यूज करता है। दूसरी चीज बैंडविड्थ, अब पाथ के अवेलेबल बैंडविड्थ देखी जाती है, ठीक है। डिले, पाथ का टोटल डिले। लोड, पाथ का करंट ट्रैफिक लोड। रिलायबिलिटी, पाथ का हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स थे।
ये अभी यही बातें हैं इसमें, जितनी जो थ्योरी लिखी हुई है सब में यही बातें हैं, लेकिन मैं बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप खुद से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अब अगर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मैट्रिक्स की बात की जाए इसमें, जैसे रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ये हॉप काउंट पे यूज होता है। यानी कि हॉप काउंट, अभी जो हम पीछे हॉप काउंट के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ये असल में हॉप काउंट जो है ना रिप यूज करता है। और याद रखना, मैक्सिमम हॉप काउंट सिर्फ 15 होते हैं, बस 15 से ज्यादा यूज आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। 15 हॉप काउंट से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते रिप, क्योंकि रिप जो है छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज है ओएसपीएफ। अब ओएसपीएफ है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये कॉस्ट मैट्रिक पे काम करता है, यानी कि अभी जो हम कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉस्ट मैट्रिक को यूज करता है, जो बैंडविड्थ पे बेस करता है, जो बैंडविड्थ अभी हमने पढ़ी थी ना उस पे बेस करता है ये। हायर बैंडविड्थ का पाथ लोअर कॉस्ट के साथ रिप्रेजेंट होता है। जो हायर बैंडविड्थ होती है वो लोअर कॉस्ट के साथ क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ये बात याद रखिएगा। तीसरी है EIGRP, ठीक है। सारी इसमें यही बातें हैं, ठीक है। तो अब तीसरी चीज है मेरे पास EIGRP, ठीक है। अगर EIGRP की बात करूं तो ये जो है ये हमारी कंपोजिट मैट्रिक यूज करता है, ठीक है, जो बैंडविड्थ, डिले, लोड, इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। किस पे? बैंडविड्थ, डिले, लोड, ठीक है। और रिलायबिलिटी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो इसी तरह मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, उनके मुख्तलिफ फैक्टर्स को यूज करते हुए, राउटिंग प्रोटोकॉल के मैट्रिक की जो फैक्टर्स हैं उनको यूज करते हुए काम होता है। कॉस्ट, लोड, मैट्रिक्स बैलेंस करना, फिर इसके अलावा बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज। अब आप बोलोगे जब तीनों का काम तकरीबन सेम है तो फिर क्यों ऐसा? देखो तीनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। अब तीनों में डिफरेंस जो राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के यानी कि इनका डिफरेंस ऐसा जाए, इनका जो पर्पस है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है भाई? वो यानी कि दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो पर्पस और यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर पर्पस देखा जाए ना राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक का, ठीक है, पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक का। तो इसका मेन पर्पस क्या है? बेस्ट पाथ डिटरमाइन करना, ठीक है, स्पेसिफिक रूट प्रोटोकॉल के अंदर। इसका प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन में अगर देखी जाए तो एक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे रिप, OSPF, EIGRP अपनी मैट्रिक यूज करते हैं डिफरेंट पाथ को इवेलुएट करने के लिए, यानी कि इनके पास अपनी अपनी मैट्रिक है। उसके बाद हॉप काउंट है, इसके बाद बैंडविड्थ है, एक के पास बैंडविड्थ, लोड बैलेंस और कॉस्ट, तीनों चीजें मिला के कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर बात एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की जाए, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये, तो अब यहाँ इसमें क्या है, इसका अगर पर्पस देखा जाए तो ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से आने वाले जो रूट है ना हमारे पास, उनके बीच प्रीफरेंस सेट करता है कि सबसे पहले किसको प्रीफर किया जाए। डिफरेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले किसको प्रीफर किया जाए उसको देखता है ये, ठीक है। यूटिलाइजेशन की बात की जाए इसमें तो जब एक राउटर के पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से सेम डेस्टिनेशन के लिए रूट्स अवेलेबल होते हैं। अब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं मेरे पास, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और जाना एक ही रास्ते पे ही है, ठीक है। तो इसमें से तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव को डिसाइड करता है कि भाई कौन ज्यादा ट्रूथवर्थी रखता है, ठीक है, किसको पहले जाना चाहिए, तो उसका काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का ये काम होता है। अब अगर तीसरी बात की जाए, लॉन्गेस्ट जो प्रीफिक्स मैच था हमारा, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब इसमें क्या है, असल में ये क्या करता है, इसका जो मेन पर्पस बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर इसका मेन पर्पस देखा जाए तो ये स्पेसिफिक जो रूट के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है। स्पेसिफिक रूट सिलेक्शन करने के लिए राउटिंग टेबल में सबसे लंबी मैचिंग प्रीफिक्स को ढूंढता है ये, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रीफिक्स जिसकी होगी ना, प्रीफिक्स तो पता ही होगा, प्रीफिक्स जिसकी होगी वो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो जब एक पैकेट अराइव होता है ना जो राउटर से हमारे, तो राउटर की जो जिस डेस्टिनेशन पे यानी कि
वो पैकेट को पहुंचना है उसके आईपी एड्रेस के साथ सबसे लंबी मैचिंग प्रीफिक्स जिसके साथ होगी उसको फाइंड करता है ये। ठीक है, ये इसका काम है। और इसके अलावा भी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी ये। आई होप जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, और बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाया है, इतना मुश्किल नहीं था ये। ठीक है, तो अगर इसमें भी कोई अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इसमें ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जाता। जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे ना तो और अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।